सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन करेंगे। छायावाद की क्या विशेषता रही, कौन इसके प्रवर्तक थे, स्तंभ के रूप में कौन से महत्वपूर्ण चार कवि माने जाते हैं, ये सब हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा करके, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो छायावाद, प्रसिद्ध छायावादी कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो बंगाल के महिषादल राज्य में। छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थल कौन सा है, तो फर्रुखाबाद है, उत्तर प्रदेश। आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है महादेवी वर्मा को, और छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक माना जाता है। मित्रों, कॉलेज लेक्चर की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे अपने नोट्स, तो इनका ज़रूर अध्ययन करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन ही छायावाद कहलाता है, यानी ये इन्होंने परिभाषा दी छायावाद की। नगेंद्र की छायावाद की क्या परिभाषा है साथियों, तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, यह नगेंद्र की परिभाषा है। छायावाद की दो प्रमुख शिल्पगत प्रवृत्तियां हैं, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। रहस्यवाद का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है और छायावाद का सर्वात्मवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में व्यक्त किया है, प्रथम रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली के रूप में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का संबंध छायावाद युग से है। महादेव वर्मा के अनेक गीत संगीत की मधुर मदिरा से लबालब भरे हुए हैं, ये कथन सुमित्रानंदन पंत का है। छायावादी कवि पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मित्रों, पंत के काव्य में प्रमुख रस तीन रस है, श्रृंगार, करुण और शांत रस। किस कवि ने कविता का उद्गम ही वियोग और करुणा के आंसुओं से माना है, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये बात कही गई है कि शब्दों में परमात्मा की छाया आत्मा में, वह आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो उसे छायावाद कहते हैं। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, तो रहस्य हजारी प्रसाद, तो ये से याद कर सकते हैं। छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, महादेव वर्मा का ये कथन है। इसके बाद में छायावाद और रहस्यवाद को एक ही मानने वाले विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो ये विशेष पॉइंट है, तो ध्यान रखें आप। छायावाद को अंग्रेजी पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित मानने वाले एकमात्र प्रमुख विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंत ने भी छायावाद को अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म परंपरा से संबंधित माना है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोती नैतिकता, रूढ़िवादिता और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, तो ये इन्होंने रामविलास शर्मा ने भी ये बात बताई है। छायावादी काव्य मूलतः गीति काव्य है, ये विशेष ध्यान रखें। छायावादोत्तर गीति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हिंदी गीति काव्य का स्वर्ण युग है छायावाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, तो ये इनकी परिभाषा जरूर आप याद रखें। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना, ये हमने पहले ही पढ़ ली थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको याद रखें। महादेव वर्मा ने छायावाद को स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न माना है। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1889 से 1937 माना जाता है। रहस्यवाद को छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं, किंतु उसे छायावाद की एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं मान सकते। नंदुलारे वाजपेयी के शब्दों में मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है, तो ये नंदुलारे वाजपेयी की परिभाषा है। छायावाद को शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी कविता का तृतीय उत्थान कहा है, ये शुक्ल जी का कथन है। 1936 से 42 तक की अवधि में छायावाद उत्तरोत्तर पतन की ओर और प्रगतिवाद उत्तरोत्तर उत्थान की ओर रहा। 42 तक आते आते छायावाद का
एक काव्य धारा के रूप में अंत हो गया। युग युग से चली आने वाली अवज्ञा और उपेक्षा के अभिशाप से बचाकर नारी को मानवोचित प्रतिष्ठा का ऊंचा स्थान देना छायावादी कवियों का एक श्लाघनीय आदर्श रहा है। छायावादी युग की समय अवधि 1920 से या 18 से मान सकते हैं हम, 36 तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी काल की किस काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा का नाम दिया है, तो इन्होंने छायावाद को कहा है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है, तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। हिंदी साहित्य के प्रथम छायावादी स्वच्छंदवादी कवि है श्रीधर पाठक, ये महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी व रामदास सिंह दिनकर का संबंध किस काव्यधारा से, तो इसमें रामदास सिंह दिनकर छायावाद और इनका माखनलाल छायावाद और रामदास सिंह दिनकर का प्रगतिवाद से। हिंदी साहित्य किस कवि को महाप्राण निराला को कहा गया है, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, वो है प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद प्रकृति प्रधान और कल्पना प्रधान काव्यधारा है। छायावाद और रेशियावाद में केवल एक ही बिंदु पर समानता दिखाई देती है और वह है आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक भावना या आध्यात्मिकता की भावना। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कथ्यो ज्ञानी। ये दो किस साहित्यवाद से, तो रेशियावाद से, यानी कि ये रेशिया है कि किस प्रकार से घड़ा और पानी एक की। ज्ञान के क्षेत्र में जिसे यानी आत्मा परमात्मा की बात बताई गई है। ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रेशियावाद कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन है कलिका। आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वच्छंदवादी, तो श्रीधर पाठक है। छायावादी काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है, तो वो दिनकर मोहिकी तो प्रकृतिवादी कवि है, बाकी सभी है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत, क्योंकि ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, वो इनका जन्म हुआ और प्रकृति की गोद में पले बड़े। हिंदी कविता का सबसे महत्वपूर्ण दौर छायावाद से शुरू हुआ। हिंदी कविता में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। 19वीं और 20वीं सदी के लिए राष्ट्रीय नवजागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है छायावाद। महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य अज्ञात रहस्य के प्रति आत्मनिवेदन है। प्रतिस्पर्शी छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था, जो मूल नाम है बचपन का नाम। छायावादी काव्यधारा के किस कवि को मुक्त छंद का प्रवर्तक तो महापुराण के रूप में निराला को कहा जाता है। छायावादी कवियों का संपूर्ण काव्य मुक्तक गीति शैली में है। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक और नायक छायावाद के प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद है, इनको जनक कहा जाता है, पिता कह सकते हैं। छायावादी काव्यधारा का आरंभिक रूप श्रीधर पाठक की कविता में दिखाई देता है। रेशिया साधना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला रेशियावादी कवि जायसी को, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर को हिंदी का पहला रेशियावादी स्वीकार किया। वस्तुतः कबीर को ही हिंदी का पहला रेशियावादी कवि माना जाता है सर्वसहमति से। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप पर श्री जयशंकर प्रसाद है। उनका संघर्षमय जीवन भी इस समय में किसी महाकाव्य की विषय वस्तु से कम नहीं है। उक्त कथन निराला के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि एक एक करके सब चले गए, अंत में सरोज भी गई, पुत्री जो थी उनकी। छायावादी कवियों में सबसे सहज और समझ में आने वाले कवि के रूप में पंत है। हिंदी साहित्य में ओद उदात्त व विद्रोह के कवि के रूप में निराला को माना जाता है, जो प्रसिद्ध है। मुक्त छंद के प्रवर्तक के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। यहीं से आगे जहाँ पॉइंट 63 तक हमने देखा है, उससे आगे हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के। धन्यवाद मित्रों।